बात 1947 से पहले की है। ये कहानी है एक जर्मन महिला नाम की। नाम था एमिली शेंकल। मुझे नहीं पता आप में से कितनों ने ये नाम सुना है, और अगर नहीं सुना है तो आप दोषी नहीं हैं। इस नाम को इतिहास से खुरच कर निकाल फेंका गया है। श्रीमती एमिली शेंकल ने 1937 में भारत माँ के सबसे लाडले बेटे से विवाह किया और एक ऐसे देश को ससुराल के रूप में चुना जिसने कभी इस बहू का स्वागत तक नहीं किया। न बहू के आगमन पर किसी ने मंगल गीत गाए और न उनकी बेटी के जन्म पर कोई सोहर गाई गई। कभी कहीं जनमानस में चर्चा तक नहीं हुआ। वो कैसे जीवन गुजार रही हैं। 7 साल के कुल वैवाहिक जीवन में सिर्फ 3 साल ही उन्हें अपने पति के साथ रहने का अवसर मिला। फिर उन्हें और नन्ही सी बेटी को छोड़ पति देश के लिए लड़ने चला आया, इस वादे के साथ कि पहले देश को आज़ाद करा लो, फिर तो सारा जीवन तुम्हारे साथ वहाँ ही बिताना है। पर ऐसा हुआ नहीं और 1945 में एक कथित विमान दुर्घटना में वो लापता हो गए। उस समय एमिली शेंकल बेहद युवा थी। चाहती तो यूरोपीय संस्कृति के हिसाब से दूसरा विवाह कर सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और सारा जीवन बेहद कड़ा संघर्ष करते हुए बिताया। एक तार घर की मामूली क्लर्क की नौकरी और बेहद कम वेतन के साथ अपनी बेटी को पालती रही। न किसी से शिकायत की, न किसी से कुछ मांगा। भारत भी तब तक आज़ाद हो चुका था और वो चाहती थी कम से कम एक बार उस देश में आए जिस देश के लिए उनके पति ने जीवन दिया। भारत का एक अन्य राजनीतिक परिवार इतना भयभीत था इस एक महिला से कि जिसे सम्मान सहित यहाँ बुला के देश की नागरिकता देनी चाहिए। उसे कभी भारत का वीज़ा तक नहीं दिया गया। आखिरकार बेहद कठिनाइयों भरा जीवन और किसी भी तरह चकाचौंध से दूर बेहद साधारण जीवन गुजार श्रीमती एमिली शेंकल ने मार्च 1996 में गुमनामी में ही जीवन त्याग दिया। श्रीमती एमिली शेंकल का पूरा नाम था श्रीमती एमिली शेंकल बोस, जो इस देश के सबसे लोकप्रिय जननेता जी सुभाष चंद्र बोस की धर्मपत्नी और जिन्हें गांधी कुनबे ने कभी इस देश में पैर रखने नहीं दिया। शायद नेहरू और उसका कुनबा जानता था ये देश की इस विदेशी बहू को सराखों पर बिठा देगा। उन्हें एमिली बोस का इस देश में पैर रखना अपनी सत्ता के लिए चुनौती लगा और शायद था भी।